साथ जाना चाहिए। तब सुशीला ने कहा, हे प्राणनाथ, आप बस जाने के लिए तैयारी करिए, मैं उसकी व्यवस्था करती हूं। और सुशीला, भक्त कहते हैं सुदामा जी का ऐसा तेज, सुशीला कैसा तेज कि अगर सुशीला सुदामा किसी से कह दें कि मुझे इस वस्तु की कामना है, उसे तुरंत प्राप्त हो। भगवान बस एक बात कह रहे हैं कि सुदामा एक बार कहे तो सही। वो भगवान से नहीं कह सकता तो साधारण जीव से क्या कहेगा। लेकिन आज सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लाई, एक एक मुट्ठी चारों घर से, एक ही घर से 4 मुट्ठी ले लेती। तब किसी ने कहा इसलिए 4 मुट्ठी चावल लाती है ताकि कृष्ण को भी तो समझ में आए, पता लगे कि ये एक घर के चावल नहीं है, मनोरथ है। और आज बड़ा ही दिव्य सुंदर वर्णन किया। और क्या कहते हैं, या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंदुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादात उपायनम। 4 मुट्ठी चावल लेकर आई और ऐसा कपड़ा जो कई जगह से छिन्न भिन्न पोटली बना करके सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी कांख में दबा करके भगवत दर्शन के लिए, भगवान को पाने के लिए आज सुदामा जी महाराज चल पड़े। किस प्रकार से सुदामा जी आज अपने मित्र से भेंट करने के लिए चल रहे हैं। आइए हम सब दर्शन करते हैं। बड़ा ही दिव्य सुंदर भाव है। तन में लत्ता नहीं, पैर में पानही नहीं, सर में कोई पगड़ी नहीं, लेकिन मन में चाह है, हृदय में चाह है प्रभु दर्शन की। और बड़े प्रेम के साथ चलते, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, 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 अपनी विरह की याद को दिलाए कहाँ तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। तेरी नजर में जुल्फों में मुस्कान मधुरी है, तेरी नजर में मुस्कान मधुर है, उलझा हुआ है दिल मेरा, उलझा हुआ है दिल मेरा, सुलझाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ।
बन गए मरीज। ऐसे मरीज मर्ज को दिखाए कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो हैं मगर, दिन रात अश्रु बिंदु निकलते हैं मगर, सब तन में लगी आग है बुझाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद को दिलाए कहाँ कहाँ। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। जय कहाँ जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। सुदामा जी महाराज चलते जा रहे हैं। भगवान का जो कथन है, जो तू आवे एक कर, तू अपने पैर तो बढ़ा, एक बार विचार तो कर, एक बार आगे बढ़। और कितनी गजब की बात है, हम जीवन भर कई बार सोचते रहते हैं और सोचते सोचते जीवन निकल जाता है। लंका कांड वर्णन करता है सोच विचार का ही। किसी ने कहा रावण से, महाराज वानर सेना समुद्र के इस पार आ गई है। तो किसी राक्षस ने कहा आने दो, इन वानरों को तो पकड़ पकड़ के खा जाएंगे, ये तो सब हमारा भोजन है, इन वानरों को पकड़ पकड़ के खा जाएंगे। तब किसी को बड़ा मजाक सूझा, बोले अच्छा खा जाओगे? बोले हाँ। तो अच्छा एक बात बताओ, जिस समय एक वानर आया था हनुमान नाम का, तो का हाजमा था, पेट खराब था, कोई परेशानी थी, उसको काहे नहीं खा गए? जिस समय एक वानर आया था उस समय क्या तुम लोगों के पेट खराब थे? एक वानर तो पकड़ा नहीं गया, खाया नहीं गया, ये इतने सारे वानर खा गए। तो बोले विचार किया जाएगा, सोचा जाएगा। इसलिए जीवन में चिंतन हो, मंथन हो, विचार हो, लेकिन ये नहीं कि जीवन भर चिंतन ही चलता रहे, विचार ही करते रहे और जीवन निकल जाए। कई बार हम कुछ करने के लिए सोचते हैं, सोचते सोचते चले जाते हैं। इसलिए ध्यान रहे, सोचने की एक सीमा तय करिए और जरा जल्दी सोच लिया करिए, नहीं पता चले फिर सोचने के लिए ना बचे। कई बार हम लोग कथा में कहते हैं महाराज जी कथा करने का बहुत दिन से सोच रहे हैं। कितने दिन से? बोले 15-20 साल हो गया। और इतना लंबा सोचा, 10 साल से सोच रहे हैं, 20 साल हो गया सोचते। तो ध्यान रहे, सोचने में, अच्छे कार्य में, कोई बुरा कार्य हो उसे कल पर टाल दो। कल पर टाला गया बुरा कार्य कभी आएगा नहीं, इसलिए बुरा कभी होगा। किसी पर क्रोध आए तो कह दो कल उसे देख लूंगा,
किसी पर गुस्सा आए तो कहो उससे कल निपट लूंगा। क्यों? क्योंकि अभी क्रोध है, लेकिन कल तक वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब अच्छा काम आए तो ये मत कहो कि कल कर लूंगा, तत्क्षण। क्यों? अब नहीं किया तो फिर आगे का पता नहीं। इसलिए भैया अच्छे कार्य को जब विचार बने, जब भाव आ जाए तो उसे उसी क्षण कर लो, उसमें विलंब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कथा कराओ तो बैठे हैं इसलिए, ऐसा नहीं। जो भी शुभ कार्य करना हो उसे बड़े प्रेम के साथ कर लेना चाहिए। बोलबा के वे हरि लाल की, उसमें विलंब बिल्कुल ठीक नहीं होता। बहुत लोगों का प्रश्न हुआ करता है, सबसे बड़ा पहला प्रश्न होता है वक्ता से, व्यास लोगों से, जो भी महाराज जी कितने में कथा हो जाएगी, कितना लेते हैं? सबसे पहला कितना खर्चा होता है? ध्यान रहे, किसी ने बहुत अच्छी बात की थी, 4 चीजें विशेष होती हैं, मंच और लंच, टेंट और पेमेंट, बस ये 4 चीजें। मंच, लंच, टेंट और पेमेंट, ये इतनी बस व्यवस्था कर लो, कथा होगा। दूसरा, मेरी व्यक्तिगत बात आप लोगों से कह रहा हूं, कई बार संकुचित करते हैं या सामने पूछते हैं तो बहुत घुमा फिरा के पूछते हैं। सीधा सा हिसाब, 2 बातें होती हैं। कथा में मोल भाव नहीं होना चाहिए। तौल, ये कोई बाजार नहीं है, न कोई ये बिजनेस है। ठीक है, किसी को लगता है अच्छी बात है, और अगर आपको लगता है तो भी है भाई, यही है सब कुछ हमारा, चाहे इसे बिजनेस मानो, चाहे व्यापार मानो, चाहे धंधा मानो, चाहे भजन मानो, पर अच्छा है, भजन है। तो सबसे बड़ी बात, अगर किसी को लगता है कथा कराना तो 2 बातें। मेरा प्रश्न रहता है, आपकी क्या व्यवस्था है? आप कितना देंगे? आप दे दो, कथा हो जाएगी। पहला, उसमें फिर ये नहीं कि महाराज इतना इतना इतना, या दूसरा, मेरे से पूछो तो मैंने जितना कह दिया कह दिया। सिर्फ 2 बात, या तो आप कह दो या मैं कह दूं। जो मैंने कह दिया वो डन, या फिर जो आपने कह दिया वो भी डन। उसमें भी मेरी तरफ से ये नहीं रहता कि नहीं इसमें में नहीं होगा, थोड़ा 1 रुपया और, बिल्कुल नहीं। या तो आपका लक्ष्य निश्चित हो या मेरा लक्ष्य निश्चित। इसलिए यहां पर जब ऐसी कोई बात होती है, महाराज जी इतना बजट है, हो जाएगा, हो जाएगा, उसमें मेरी जो व्यवस्था बनेगी जितने में मैं उतना ले आऊंगा, बात खत्म। वहां ये होता है इतना खर्चा, उसमें जो मुझे लगेगा कि ये हमारी मंडली आ जाएगी वो आमंत्रित है, बजट अच्छा होगा तो और भी लोग आ जाएंगे ये, या फिर महाराज जी हम देंगे, आप बताओ। जैसा कि यहाँ महाराज जी आप अपने हिसाब से करो, आपको जो लाना है, जो खर्चा बताओ, जो बजट बताओ, वो हम पे करेंगे, बात खत्म। इतना उतना इतना का कोई मतलब ही नहीं, सीधी सी बात। महाराज जी कथा सुननी है, आप ले आइए, आप जैसा कहेंगे, जैसा चाहेंगे, जितने आना चाहेंगे आप, जितने आपको उचित लगता है, जितना में आपका काम अच्छा हो जाए, बात खत्म। और देखिए आज कथा कितने ढंग से सुंदर से हो रही, कितने आराम से, कितने आनंद के साथ हो रही। दूसरा एक और निवेदन करें आपसे, दुनिया को पड़ी है सोशल मीडिया, हमको भी पड़ी है, इसलिए ये जो आप कथा सुन रहे हैं ये मोबाइल पे आ रहा है, यूट्यूब पे, और चैनल का नाम है प्रेम सुधा रस। क्या नाम है चैनल का? प्रेम सुधा रस, नो स्पेस, सीधा। इसलिए आप मोबाइल निकालें, मोबाइल में यूट्यूब खोलें, यूट्यूब में जाएं और वहां पर प्रेम सुधा रस सर्च करें। अगर उससे नहीं प्राप्त होता तो 9412577018 क्लिक करें, सर्च करें, आएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे अब कथा सुने। बोल बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। सुदामा जी महाराज आज वृंदावन द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। कहाँ रह गए? सुदामा जी का द्वारिका बड़ा लंबा हो गया, कहाँ अटक गए?
भाई अब बिना पाना ही के तो कहीं गिरे तो नहीं, देखो कहीं पड़े हो। ऐसे ही सुदामा जी गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। भगवान प्रकट होकर के सहारा देते हैं, भगवान प्रकट होकर के और उनका रास्ता सरल कर देते हैं, सुगम कर देते हैं। सुदामा जी महाराज आज द्वारिका के निकट चलते हैं। बोलिए बाली कृष्ण लाल की जय। सुदामा जी चल तो पड़े हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि कितने दिन में पहुंचेंगे, कितना समय लगेगा और कहां द्वारिका है। बस द्वारिका जाना है, वो कहीं भी हो, हम कैसी भी पहुंचे, लेकिन हमें द्वारिका पहुंचना है। और एक सुंदर सी नदी मिली, नदी के निकट सुदामा जी महाराज खड़े हैं। नाविक खड़ा है, आओ ब्राह्मण देवता। सुदामा ने कहा भैया पैसा तो है नहीं। बोले भगवान अरे ब्राह्मण देवता, हम तुम जैसे ही ब्राह्मणों को पार करने के लिए तो खड़े हैं, आप आइए, मत दीजिए, कुछ मत दीजिए, आप तो बस नाव में सवार हो जाइए। सुदामा जी नाव में बैठे और सुंदर भजन करते हुए सुदामा जी महाराज आज चल पड़े। सुदामा जी बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। सुदामा जी द्वारिका के निकट पहुंचे। द्वारिका के निकट जब पहुंचते हैं तो कहते हैं आज द्वारपाल, ऐसे भागवत जी में ऐसा वर्णन नहीं है। द्वारिकाधीश के यहाँ ब्राह्मणों का बड़ा आदर, बड़ा सम्मान है। अब ब्राह्मण बड़े आराम के साथ, बड़े प्रेम के साथ पहुंचते हैं और भगवान बड़ी दिव्य सेवा करते हैं। लेकिन एक भक्त ने कहा, उस ब्राह्मण को देख करके सूचना दी, हे माधव, हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, एक ब्राह्मण आया है। शीस पगार जगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा। धोते पटे से लटे दुपटे, अरुपाय उपान की नहीं सामा। द्वारि खड़ो दिज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधाय अभिरामा। अरे पूछती दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। कहते हैं सुदामा जी का नाम उस द्वारपाल के मुख से सुना। एक ऐसा ब्राह्मण आया है, अत्यंत निर्धन, अति गरीब, तन पे लत्ता फटे हैं और बड़ी उसकी दयनीय स्थिति, बड़ी विचित्र स्थिति है, बड़ा निर्धन, बड़ा गरीब है, लेकिन आपसे मिलने आया है, आपके दर्शन की अभिलाषा है। और कहते हैं केवल और केवल आपसे मिलना चाहता है और अपना नाम सुदामा बताता है। कहते हैं इतनी बात सुनी और आज कौतूहल धरिए दृश्य सब देख रहे, सुध बुध खो के कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं। उड़ के चले हैं, पीछे मुड़ के ना देखे लीला। अरे देखने वाले तो कुछ समझ न पाते, गिरते हैं पड़ते हैं फिर उठ चलते हैं। अरे द्वारपाल कभी दासियों से टकराते हैं। अरे कौनी महत्वपूर्ण आ गया है द्वार देखो, अगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। अगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। आज नाम सुना और कहते हैं सुदामा जी का नाम सुनते ही आज रहा नहीं गया भगवान से और धावंती रसलंपटा, दौड़ पड़े। भगवान श्री कृष्ण दौड़े, सुदामा सुदामा पुकारते हुए। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े और चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को बोला, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को बोला, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़ चले आए मोहन।
लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। इधर भी सुदामा